हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपने कमेंट्स लाइक के ज़रिए ढेर सारा प्यार देंगे। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी सुबह 5:30 बजे से। अभी मेरा मॉर्निंग रूटीन मतलब पानी वगैरह और फ्रेशन अप हो चुकी हूँ मैं, और इसके बाद अब मैं लगा रही हूँ अपने किचन में झाड़ू और गैलरी में। इसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैं जाऊँगी सीधा किचन में, और आज मैं बना रही हूँ पपीते के परांठे। तो इसके लिए ना मैंने शाम को पपीता कट के रख कर लिया था, और ये मैं कल शाम को आते आते जो हम सब्ज़ी लेके आए थे भूमि में, बाहर वाले किचन में लेके आ गई हूँ। और यहाँ पे मैं अभी पपीते को छील लेती हूँ। ये आधा किलो के लगभग पपीता था। ये सारे को मैंने छील लिया है। अब इसको कद्दूकस कर लेंगे परांठे बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे एक नए तरीके से और आसान तरीके से परांठे। इसकी रेसिपी ना मेरे चैनल पे शॉर्ट वीडियो में मैंने दी हुई है। अगर आपको पूरा देखना है तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो ये है पपीते का पानी, जिसको मैं आटे में ही यूज़ कर लूँगी, मतलब उसको फेंकूँगी नहीं। और यहाँ पे लगा रही हूँ मैं आटा। आटा मेरा लगकर रेडी हो गया है। और उसके बाद अब जो पपीता ग्रेट किया था उसको मैं ना एक देसी घी में मतलब हल्का सा तड़का दे लूँगी। वैसे आप सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं बिना तड़का दिए, लेकिन मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे पपीते की जो महक होती है परांठे में वो नहीं पसंद है। तो इसलिए उस महक को थोड़ा सा दूर करने के लिए मैं इसको 2 मिनट के लिए पका ले रही हूँ वैसे ही। और अब मैं अपना पराठा बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं स्टफिंग कर रही हूँ। अगर आप इस तरीके से बनाते हैं ना, तो आप चाहे परांठे में जितनी मर्जी भर भर के स्टफिंग डालें, आपका पराठा बिल्कुल भी नहीं फटेगा, और एकदम फूले फूले और बढ़िया सॉफ्ट परांठे आपके बन के तैयार होंगे। और घर में सभी को पसंद आएंगे, बच्चे बड़ों सभी सभी को पसंद आएंगे। क्योंकि पपीते के परांठे कुछ ये भी रीज़न रहता है, कुछ लोग इस वजह से भी नहीं खाते क्योंकि उसमें एक महक आती है, तो वो नहीं आएगी। तो देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सिककर तैयार हो गए और कितना बढ़िया इनमें कलर आ रहा है, और परांठे एकदम फूले फूले से बन रहे हैं। हालांकि मैं चूल्हे पे बना रही हूँ। अगर आप गैस पे बनाते हैं तो गैस में क्या रहता है कि आंच का आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। चूल्हे में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये मेरे परांठे बनकर हो गए हैं रेडी। और अभी मेरा किचन का खाने पीने का काम हो गया है। थोड़े से बर्तन रहते हैं जो कि मैं अभी क्लीन कर लूँगी साथ के साथ ही, क्योंकि ऐसा होता है जो काम आप साथ साथ में कर लेते हो वो हो जाता है। अगर कोई काम आपसे छूट जाता है तो पूरे दिन भर के लिए वो रह जाता है। और ये सब्ज़ी है जिसको मैंने धो लिया है। ये मैं पालक लेके आई थी, अच्छा मुझे लग रहा था क्योंकि हमने इस बार बीजा नहीं है तो इसलिए मुझे लेकर आना पड़ा। तो मैंने सोचा मैं पालक पनीर बना लूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं किचन में, और पापा के लिए बन रही है चाय यहाँ पे, क्योंकि पापा जी दूध नहीं पीते हैं, बाकी पूरी फैमिली दूध पी लेती है। तो ये पापा जी का ब्रेकफास्ट है, 2 परांठे और 1 चाय। और इसमें है मेरे लिए, प्रिशु के लिए परांठे और दूध। और मम्मी जी के लिए पहले ही ब्रेकफास्ट उनको दे दिया हुआ है। और इसके पापा, प्रिशु के पापा चले गए हैं ऑफिस। तो अभी हम कर लेते हैं अपना अपना ब्रेकफास्ट। और उसके बाद घर के सारे काम अभी तक हो चुके हैं मेरे। अ, अभी धूप सेकने बैठे हुए हैं हम बाहर आंगन में। और ये प्रिशु है, ये उसका छोटा सा गिलास है, कभी कभी दूध पीती है ना वो, तो आज वो खुद से ही मतलब गिलास लगा रही थी। तो मैंने सोचा इसको भूख लगी होगी। तो बस अब मैं ले आई हूँ इसके लिए दूध, और जो बिस्किट मिलते हैं आंगनवाड़ी स्कूल में, वो मैं इसको साथ में दे रही हूँ। लेकिन ये बिस्किट ना बहुत ज़्यादा मीठे थे, और इसको मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वो नहीं खा रही थी। बस उसने थोड़ा सा दूध पिया। इस टाइम शाम हो गई है, और मैं पापा जी के लिए भी चाय बना कर लेकर आई थी। तो उसके बाद अब पापा जी ने कहा कि मुझे काम करना है, बाकी पशुओं के पास जाना है। और इसके बाद दूध पिलाने के बाद प्रिशु सो गई है, और मैं आ गई हूँ अपनी क्यारी में। मुझे हरा धनिया यहाँ से लेना था रात की सब्जी के लिए। और आप देख सकते हैं हमने एक खेत में क्या क्या बीज रखा है। ये जो लहसुन की क्यारियाँ हैं इनके साइड साइड में हमने धनिया बीज के रखा। और धनिया ना इतना बढ़िया है ये वाला कि
जो हम मार्केट से धनिया लेके आते हैं, आप देखते होंगे बिल्कुल थोड़ा-सा और मतलब 20 या 30 रुपए का देते हैं, और वो भी मतलब बासी होता है कई-कई दिनों का। तो देखिए गाँव में रहने के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं कि अपनी साग-सब्ज़ी वग़ैरह इसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। अगर कुछ भी नहीं हो तब भी गाँव में आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मतलब सब्ज़ी वग़ैरह कुछ ना कुछ लगी होती है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर रहते हैं तो सब कुछ खरीद के ही लाना पड़ता है मार्केट से, सारी सब्ज़ी वग़ैरह। तो अभी मैं यहाँ पे धनिया चुन ले रही हूँ क्योंकि आज हम बनाएँगे राजमा। और ये देखिए मेरी क्यारी में कितनी बढ़िया ब्रोकली लगी हुई है। इधर हमने प्याज़ लगाया हुआ है और ये प्याज़ निकलेगा आपका अप्रैल। और इस साइड देखिए हमने लहसुन लगाया हुआ है, 2 क्यारे लहसुन के। इनके साइड-साइड में हमने धनिया लगा के रखा है। यहाँ पे भी हमने प्याज़ लगा के रखा है और इसके साइड में मैंने अलसी बीजी हुई है, जो कि मुझे मेरी नानी जी ने दी थी। और ये देखिए सैलेड है जो कि मार्केट में बिकने के लिए आता है। तो ये देखिए अलसी है हल्की-हल्की जो मैंने बीज के रखी हुई है। सबने मुझे कहा था लेट मत बीजो, होगी नहीं, लेकिन हो गई है। ये देखिए बीटरूट, चुकंदर हमने बीज के रखा है। यहाँ पे मूली है और मेथी है, पालक को छोड़ के बाकी सब कुछ बीज के रखा है। ये देखिए ये धनिया है, जिसमें ना मतलब फूल पड़ रहा है अभी, तो इसमें फिर हम धनिया बन के तैयार होगा, वो भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो मतलब हमने छोटी-छोटी अपनी ज़रूरत की चीज़ें सारी बीज के रखी होती। यहाँ पे हमने खाने के लिए धनिया बीज के रखा है। और ये देखिए हमारा छोटा-सा नींबू का पेड़ है, ये लीची का पेड़ है, इसके आगे सेब का पेड़ है। अम हालाँकि सेब और लीची के पेड़ में अभी तक फ्रूट देना स्टार्ट नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमने आलू बीज के रखे हैं और ये देखिए कंडे पात के रखे हैं हमने सर्दियों के लिए। और साइड में हमारे खेत में मटर बीज के रखे हैं। यहाँ पे एलोवेरा लगी हुई है और एक पौधा यहाँ पे और है। प्लीज़ जिसको पता है वो मुझे बताएँ कि आपके यहाँ पे इसको क्या नाम से बोलते हैं। और हमारे यहाँ ये पूजा में यूज़ होता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी सैलेड बीज के रखा है और मूली लगी हुई है। यहाँ पे प्याज है जिसकी निदाई हो रही है, काफ़ी टाइम से नहीं की हुई थी। तो मैं खाना बना रही थी, मम्मी पापा यहाँ बैठे हुए थे प्याज की क्यारी में। और ये हमारी गाय हैं। और देखिए कुछ इस तरह का आज का मौसम है, आज का व्यू है, बहुत अजीब सा हो रखा है। तो देखा जाए तो गाँव में ऑलमोस्ट हर एक चीज़ होती है, मतलब आप अपने लिए बीज के रख सकते हैं फसल। हम जैसे मार्केट से कुछ भी नहीं हमें लाना पड़ता है, ना मेथी ना धनिया वगैरह, हम ऐसा कुछ भी नहीं लेके आते हैं, मिर्ची वगैरह कुछ नहीं लेके आते हैं, तो वो हमारा सब घर में ही हो जाता है, हल्दी वगैरह, अदरक, सारी चीज़ें। और सर्दियों में सब्ज़ी वगैरह बरसात में वो भी हमारी घर से ही चली रहती है। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ आग जलाने और आज हम बना रहे हैं राजमा, तो मैंने रख दिए हुए। यहाँ पे मम्मी जी आ गए थे तो वो कुछ बात कर रहे थे, तो मैं उनके साथ बात कर रही थी। हाँ, और आग मैंने जला दी है। अब क्या है कि मैं मतलब आग जला दूँगी, इसमें ढक्कन नहीं लगाऊँगी कुकर में, इसको ओपन करके ही रखूँगी। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही बॉईल करूँगी दाल को, क्योंकि दाल के ऊपर जो झाग बनती है ना, वो झाग हम निकाल लेते हैं, क्योंकि वो झाग अच्छी नहीं होती है, उससे यूरिक एसिड वगैरह में प्रॉब्लम रहती है, यूरिक एसिड वगैरह बनने का खतरा रहता है। वैसे तो खैर इतना नहीं वो होता, लेकिन हाँ मतलब जब आप कर सकते हो कोई चीज़ को, कोई काम को, तो उसमें हर्ज ही क्या है। तो फिर मैं इसको वैसे ही छोड़ दूंगी खुला थोड़ी देर के लिए, और ये थोड़ी देर के लिए उबलता रहेगा। उसके बाद झाग वगैरह हटा के फिर मैं कुकर का ढक्कन बंद कर दूंगी। तो अभी आग जला के चली जाऊंगी, आपके अपने बाकी के बाहर के काम कर लूंगी जो भी मेरे काम बचे हुए हैं, और साथ के साथ मेरी दाल भी पकती रहेगी। तो अभी मेरी दाल बन चुकी है और यहाँ पे मैं तड़का बनाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन जो मेरा चॉपर है वो टूट गया। और इसके साथ मैंने एक बड़ा चॉपर मंगाया था, ये 2 चॉपर मैंने एक साथ मंगाए थे, तो मैंने दूसरा वाला यूज़ कर दिया। यहाँ पे मैंने प्याज ग्रेट कर लिया है और अदरक और लहसुन है, साथ में टमाटर भी ग्रेट करके रख लिए हैं। तड़का मेरा रेडी है और अब मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल, और ये गया आपका हींग और धनिया। धनिया थोड़ा सा भून जाए उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा और मेथी। मतलब सिंपल जो तड़का देते हैं ना, बस वैसे ही बना रहे हैं, कुछ इसमें ज़्यादा स्पेशल नहीं है। और ये मैंने डाल दिया अब इसमें अदरक लहसुन, जो मैंने क्रश कर लिया था, और हरी मिर्च अब मैं इसमें हम हरी मिर्च बहुत कम खाते हैं, क्योंकि ये खाना हम पिशु को भी खिलाते हैं और वैसे भी हमारे घर में कुछ ज़्यादा मिर्च नहीं खाते हैं। तो अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, और प्याज को हम थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे,
जब तक ये गोल्डन ब्राउन सा हो जाए तो तब तक इसको हिलाते रहेंगे। और अभी मेरी प्याज थोड़ी सी भुनकर हो गई है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दूंगी और साथ में डाल दूंगी टमाटर, जो कि मैंने क्रश किए हुए थे। तो अभी टमाटर डल चुके हैं, थोड़ी देर इनको पका लेंगे 2-4 मिनट के लिए। और उसके बाद अभी मैं इसमें नमक ऐड किया है, उसके बाद इसमें डाल देंगे राजमा। वैसे मैंने नमक दाल को बॉईल करते टाइम ही डाल दिया था, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा था तो इसलिए मैंने अभी भी डाल दिया। अभी मैंने डाले हैं सिर्फ राजमा, इनको थोड़ा सा हम भून लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे जो राजमा का दाल का पानी था वो। अब इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए उबलने के लिए। तो अब हमारी दाल हो गई रेडी और आज हम बना रहे हैं पतीले में घर के चावल। और यहाँ पे मेरे गेस्ट आए हुए हैं, उनको मैंने काम पे लगा दिया हुआ है। ये मेरी ननद है। तो अब मैं चावल बना रही हूँ। यहाँ पे हमारा पानी खौल चुका है, तो अब मैंने इसमें चावल डाल दिए हैं। और दूसरी तरफ मेरी बेटी खेल रही थी, तो उसके साथ मजाक चला हुआ था, वो अपनी बुआ के साथ खेल रही थी। और मैं उसको यहाँ पे बोल रही थी कि राधे 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 बोलो, तो वो क्लैपिंग करती है जब भी उसको राधे राधे बोलते हैं, अगर उसका मूड हो तो अभी बस अभी हो गए हमारे चावल रेडी और मैं उसमें से निकाल रही हूँ पानी। हमारे यहाँ पीच बोलते हैं इसके चावल के पानी को। आपके यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। जब हम छोटे छोटे थे तो हम इसको पीते थे नमक डाल के, बचपन में छोटे छोटे जब होते थे, लेकिन आजकल ये सब कोई नहीं करता है। तो अभी हमारे चावल रेडी हो गए हैं। अभी थोड़ी देर के लिए इनको वैसे ही रख देंगे, इसके नीचे ज़्यादा आग नहीं जलाएंगे। ज़्यादा क्या आग जलाएंगे नहीं, लकड़ियाँ पीछे खींच लेंगे। और ये देखिए हमारे चावल बन गए हैं। तो गाइस आ जाइए आप सब भी, आज आपको राजमा चावल खिलाते हैं। और अब थोड़ी देर प्रीशु के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि खाना खाने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, सिर्फ मैं और प्रीशु की बुआ ही हैं। अब हम तो अब थोड़ी देर के लिए मैं प्रीशु के साथ खेल लेती हूँ। यहाँ पे मैं उसको बोल रही थी कि बोलो राधे राधे, तो कह रही थी अभी नो 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 नो, और अपनी तरफ से गाड़ी चला रही थी। तो मैं उसको पकड़ रही थी, तो मैं बोल रही थी कि चलो मुझे घूमी घूमी करवाओ। तो गाड़ी की आवाज़ निकालते हैं ना बच्चे, बस वैसे ही कर रही थी। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चों के साथ आप भी बच्चे बन जाते हो, और जितनी भी मर्जी थकान हो, लेकिन जब भी आप बच्चे के साथ होते हो, बच्चे को देखते हो, तो पूरी थकान, सारी टेंशन, सब चीज़ें भूल जाते हो। ये मैंने प्रीशु के आने के बाद सीखा है। और अभी देखिए प्रीशु अपनी मासी के साथ, सॉरी बुआ के साथ मस्ती कर रही है। तो इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है। यहाँ पे पापा जी ने उसको पकड़ा हुआ है, लेकिन वो उसको छोड़ नहीं रही है और खाने के लिए पड़ रही है। उसको गुस्सा आ रहा था पता नहीं किस बात से। तो चलिए गाइस, इसी के साथ करती हूँ मैं अपने ब्लॉग का एंड। और प्लीज़ ब्लॉग्स देखते रहिए, अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे और शुभ रात्रि।